हेलो लिसनर। आज का हमारा टॉपिक है कीटोन बॉडी। कीटोन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे हम कि कीटोन बॉडी होती क्या है और कीटोन बॉडी टेस्ट हम करवाते क्यों हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे आज की वीडियो में। मैं पढ़ाने से पहले आपको बता देती हूँ कि मैं DMLT BMLT के सभी सिलेबस कवर करवाने की कोशिश करती हूँ और जो मैं टॉपिक पढ़ाती हूँ उसके हैंडमेड नोट्स आपको मेरे जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट में बता सकते हो। तो आज हम पढ़ते हैं कीटोन बॉडी। कीटोन बॉडी हम पढ़ेंगे। तो कीटोन बॉडी होती क्या है पहले समझते हैं। तो जब जैसे क्या होता है, हम खाना खाते हैं, ठीक है। हम खाना खाते हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट डाइट में लेते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट डाइट में लेंगे तो हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज प्रोवाइड होगा। तो जो ग्लूकोज है, अब हमारी बॉडी में ग्लूकोज है पर उस ग्लूकोज हमारे ब्लड में ग्लूकोज आ गया। मान लो हमने खाना खाया फिर ब्लड में ग्लूकोज आ गया तो उस ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाने का काम एक इंसुलिन का होता है। ग्लूकोज के एक टाइप की एनर्जी है, ठीक है। तो हमारे बॉडी सेल्स तक एनर्जी पहुंचना जरूरी होता है ना। तो जो ग्लूकोज है वो क्या है, हमारी बॉडी को एनर्जी देगा जब वो सेल के पास जाएगा तब, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है हमारे ब्लड में, जो ग्लूकोज है वो क्या करेगा, ग्लूकोज को हमारे सेल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है और उसको हमारे बॉडी ऑफ सेल तक पहुंचने के लिए, जब देखो ग्लूकोज ब्लड में है, जब वो हमारे बॉडी सेल तक पहुंचेगा तभी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी ना, उस सेल को तभी एनर्जी मिलेगी। तो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है इंसुलिन सब्सटेंस। जो इंसुलिन है वो क्या करता है, इंसुलिन कहाँ रिलीज होता है, कौन सिक्रेट करता है, हमारा पैनक्रियास, ठीक है। तो जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, ग्लूकोज हमारा इंसुलिन के द्वारा हमारे जो बॉडी सेल्स है उस तक पहुंच जाता है और हमारे बॉडी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर इंसुलिन ही ना हो, इंसुलिन इनफ अमाउंट में ना हो, पर्याप्त मात्रा में ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है पैनक्रियास डिसऑर्डर में या फिर अदर डिसऑर्डर में क्या होता है, हमारे इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। तो इंसुलिन नहीं बनेगा तो हमारे जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमारी जो बॉडी सेल्स है उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो उस टाइम पे बॉडी सेल्स को एनर्जी मिलना जरूरी है, क्योंकि अगर बॉडी सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी काम कैसे करेगी। तो हमारा शरीर क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो फैट होती है उसका ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट करवाने की कोशिश करता है। क्या करता है, जब इंसुलिन नहीं होता तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो क्या करेगी, फैट का ब्रेक डाउन करेगी, ठीक है। हमारी बॉडी फैट का ब्रेक डाउन करेगी, किस लिए करेगी, फैट को तोड़ेगी, फैट का मेटाबॉलिज्म करेगी, किस लिए, एनर्जी में कन्वर्ट करवाने के लिए, ठीक है। तो जब फैट का ब्रेक डाउन होता है एनर्जी में कन्वर्ट करवाने के लिए तो बाय प्रोडक्ट निकलता है, मतलब एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा निकलता है वेस्ट, जो क्या है, कीटोन बॉडी, ठीक है। जो क्या है, कीटोन बॉडी। मतलब जब फैट कन्वर्ट होगा एनर्जी में तो उस टाइम पे बाय प्रोडक्ट निकल के आएगा हमारे पास कीटोन बॉडी, ठीक है। तो कीटोन बॉडी बना कैसे, जब हमारी बॉडी ग्लूकोज का यूज ना करके फैट का यूज करती है एनर्जी को बनाने के लिए, तो उस टाइम पे फैट का ब्रेक डाउन जब होता है एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए, उसका मेटाबॉलिज्म जब होता है तो हमारे पास कीटोन बॉडी बन के आती है और एनर्जी भी बनती है, ठीक है। तो कीटोन बॉडी हमारे लीवर में बनती है और कीटोन बॉडी जो है वो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होती है, कब होती है, जब हमारी बॉडी में इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में ना हो, ठीक है। जब इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में ना हो और वो हमारी मतलब वो इंसुलिन अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ना। तो ग्लूकोज जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ग्लूकोज एनर्जी में कब कन्वर्ट होता है, जब इंसुलिन उसको हमारे सेल्स तक पहुंचाएगी तब वो कन्वर्ट होगा एनर्जी में। तो उस टाइम पे कीटोन की फॉर्मेशन होती है। तब क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो ट्रांसफॉर्म करती है, फैट का कन्वर्ट करवाती है एनर्जी में। तो उस टाइम पे बाय प्रोडक्ट बन के आता है हमारे पास कीटोन बॉडी, ठीक है।
नॉर्मली यूरिन में कीटोन का जो लेवल है वो लेस देन 3 mg/dl है। अगर इससे ज्यादा कीटोन बॉडी हमारे यूरिन में आ रहा है तो उस कंडीशन को हम कीटोन यूरिया बोलते हैं। ठीक है, इट इज द कंडीशन in which abnormally amount of ketone body present in urine उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? कीटोन यूरिया। ठीक है, कीटोन यूरिया क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी वो जो यूरिन है उसमें अब नॉर्मली अमाउंट में, मतलब बहुत ज्यादा लेवल में कीटोन बॉडी जब हमारे यूरिन में आने लग जाए तो उस कंडीशन को कीटोन यूरिया बोलते हैं। एक कंडीशन और आती है कीटो एसिडोसिस। ठीक है, क्या है? कीटो एसिडोसिस। देखो नाम में एसिड आ रहा है, कीटोन भी आ रहा है। तो क्या होता है, जब डायबिटीज अगर किसी को होती है, मतलब उसके ब्लड में शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो वो डायबिटीज है उसको। ठीक है, तो डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन अगर किसी को है सीरियस, तो उस टाइम पे हमारे ब्लड में क्या होगा, जो कीटोन बॉडी का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? देखो, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा है। ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा है और हमारी बॉडी को हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, पर जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है एनर्जी में, क्योंकि इंसुलिन नहीं है उसके पास। तो हमारी बॉडी क्या करेगी? फैट का ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट होकर कीटोन बॉडी की फॉर्मेशन होगी। तो जब डायबिटीज हो अगर किसी को है तो उस टाइम पे फैट का ब्रेक डाउन होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे ब्लड में जो कीटोन बॉडी का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जो हमारी कीटोन बॉडी है वो एसिडिक होती है नेचर में। कैसे होती है? एसिडिक नेचर में होती है। तो एसिडिक नेचर में होने के कारण हमारे ब्लड का जो पीएच है वो बढ़ा देगी, मतलब वो भी एसिडिक करने की कोशिश करेगी। ठीक है, क्योंकि जो कीटोन बॉडी है वो एसिडिक नेचर में है तो हमारे ब्लड का जो पीएच है वो एसिडिक करने की कोशिश करेगी। तो उस कंडीशन को हम कीटो एसिडोसिस बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये कब होता है? जब किसी को डायबिटीज है सीरियस, तो उस टाइम पे हमारे ब्लड में कीटोन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और कीटोन की मात्रा बढ़ेगी तो कीटोन कैसा है? एसिडिक नेचर का है, तो हमारे ब्लड का पीएच एसिडिक कर देगा। ठीक है, तो काफी अबनॉर्मलिटीज आएगी फिर ब्लड एसिडिक होने से। ठीक है, तो अब उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं कि हमारी जो कीटोन बॉडी है वो कब कब इंक्रीज हो जाती है हमारे यूरिन में या फिर ब्लड में। तो किसी को डायबिटीज मेलाइटस है। डायबिटीज मेलाइटस क्या है? अगर किसी को शुगर है तो उस कंडीशन में हमारे ब्लड में या यूरिन में कीटोन की मात्रा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि देखो, किसी को डायबिटीज है तो उसके ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब हमारी बॉडी उस शुगर का यूज नहीं करती है एनर्जी में कन्वर्ट करवाने के लिए। ठीक है, नहीं कर पा रही है। ठीक है, नहीं करवा पा रही है तो हमारी बॉडी क्या करेगी? जो फैट है हमारी बॉडी के अंदर उसका ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट करवाएगी, क्योंकि बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, चाहे उसको ग्लूकोज दे चाहे फैट दे। ग्लूकोज नहीं दे पा रहा है तो फैट देगा। ठीक है, तो उस टाइम पे जो डायबिटीज होती है तो उस टाइम पे हमारे ब्लड में तो शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो कन्वर्ट नहीं हो पाती है एनर्जी में, क्योंकि उसके पास पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं होता है। तो उस टाइम पे कीटोन का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर कोई स्टारवेशन पे है, स्टारवेशन क्या होता है? भूख हड़ताल। अगर कोई भूख हड़ताल कर रहा है फिर भूखमरी है जहाँ पे, तो उस कंडीशन में क्या होता है? देखो, हम भूख हड़ताल कर रहे हैं या फिर कुछ खा नहीं रहे हैं डाइट में, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं हम अपनी डाइट में, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बनेगा ही नहीं, क्योंकि देखो हम कुछ खाएंगे तभी तो वो पच के ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज वो ब्लड में रहेगा और फिर वो आगे एनर्जी प्रोवाइड करेगा। पर अगर हम कुछ खा ही नहीं रहे हैं तो हमारे शरीर को एनर्जी कौन देगा? फैट देगा। तो फैट टूटेगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा और कीटोन बॉडी क्या होगी?
बाय प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो स्टारवेशन के टाइम पे अगर कोई फास्टिंग है, व्रत करता है बहुत लंबे टाइम तक, तो उस टाइम पे भी कीटोन बॉडी हमारे ब्लड में, यूरिन में बढ़ जाती है। फीवर की कंडीशन में या फिर किसी को लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक वोमिटिंग चल रही है, तो उस कंडीशन में भी कीटोन बॉडी यूरिन में दिखाई देती है। अगर कोई हम अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट का लेवल बहुत ही कम ले रहा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आके चल के जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो अगर कम डाइट ले रहे हैं तो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब है कीटोन बॉडी को टेस्ट, मतलब कौन सा ऐसा टेस्ट है जो हम उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो काफी सारे टेस्ट है। सबसे ज्यादा रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट होता है जो मेन लैब में आजकल यूज होता है। एक स्ट्रिप होती है, उसके द्वारा हम इसका डिटेक्टेशन करते हैं। ठीक है, एक है रोड्रास टेस्ट, ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, मैनुअली मेथड है। इसमें दो तरह के, अब एक बात बता देती हूँ, कीटोन बॉडी जो है उसके 3 टाइप्स होते हैं मेनली। पहला क्या है, एसीटोन, ठीक है, फिर उसके बाद एसिटो एसिडिक होता है एक मेथड, एक टाइप क्या है कीटोन बॉडी का, एसीटोन, एक है एसिटो एसिटिक एसिड, और तीसरा क्या है हमारे पास, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, ये 3 मेनली टाइप है हमारे कीटोन बॉडी की। तो जो रोड्रास टेस्ट है वो 2 तरह की कीटोन बॉडी को डिटेक्ट करता है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर इसकी प्रिंसिपल की बात करें हम, तो हमारे यूरिन में जो कीटोन बॉडी है वो प्रेजेंट है एसीटोन और एसिटो एसिड। ठीक है, उसकी रिएक्शन जब सोडियम नाइट्रोफॉस्फाइड के साथ होगी। सोडियम नाइट्रोफॉस्फाइड क्या है, देखो मेथड का नाम है रोड्रास टेस्ट। तो इसमें रोड्रास पाउडर का यूज होता है, रोड्रास पाउडर का यूज होता है, जिसके अंदर क्या है, सोडियम नाइट्रोफॉस्फाइड है। ठीक है, जब कीटोन बॉडी रोड्रास पाउडर के साथ या फिर सोडियम नाइट्रोफॉस्फाइड के साथ रिएक्शन करेगी और उसको हमें अल्काइनिक मीडिया देना है रिएक्शन करवाने के लिए, तो अल्काइनिक मीडिया कौन सा रिएजेंट देगा, अमोनियम डाइऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड सॉरी। तो अल्काइनिक मीडिया कौन देगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या देगा उसको, उस रिएक्शंस को अल्काइनिक मीडिया देगा ताकि रिएक्शन हो जाए। तो क्या होगा, जब कीटोन बॉडी इसके साथ रिएक्शन होगी अल्काइनिक मीडिया में, तो पर्पल या फिर मेजेंटा कलर, मेजेंटा कैसा होता है, पिंक कलर जैसा, ठीक है, मेजेंटा कलर का कॉम्प्लेक्स बन के आएगा। क्या बन के आएगा, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जितना ज्यादा पर्पल कलर होगा, जितनी ज्यादा कलर की इंटेंसिटी होगी, उतनी ज्यादा हमारे यूरिन में कीटोन बॉडी प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब इसके प्रोसीजर की बात कर लेते हैं हम। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझा देते हैं एक बार। सबसे पहले हम एक यूरिन टेस्ट ट्यूब लेंगे। ठीक है, उसमें हम 5 ml यूरिन ऐड कर लेंगे। क्या डालेंगे, 5 ml यूरिन। ठीक है, उसमें 5 ml एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब ले लेंगे और उसे टेक्सचर पिपिट की मदद से 5 ml यूरिन डाल लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें क्या ऐड करेंगे, देखो यूरिन में क्या था, कीटोन बॉडी चेक करनी है, फिर क्या डाल रहे हैं हम, सोडियम नाइट्रोफॉस्फाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं जो क्या है, रोड्रास पाउडर। तो आगे क्या ऐड करेंगे, 1 ग्राम रोड्रास पाउडर। ठीक है, जो यूरिन था उसमें 1 ग्राम रोड्रास पाउडर ऐड कर दिया। अब आगे क्या है, अल्काइनिक मीडिया देना है, तो क्या ऐड करना पड़ेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोकिन को दोनों को मिक्स कर लेंगे। ठीक है, रोड्रास पाउडर डालने के बाद और यूरिन डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स वेल। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, साइड से, ट्यूब की साइड से हम ड्रॉप बाय ड्रॉप 1-2 ml क्या डालेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो क्या करेगी, अल्काइनिक मीडिया देगी उसको। ठीक है, तो साइड में से, यहाँ से जो ट्यूब है उसकी किनारों पर से हम यहाँ डालेंगे, और यहाँ पे अगर पर्पल कलर की रिंग फॉर्मेशन होती है, रिंग दिखाई देती है हमें, तो ये जो टेस्ट है, मतलब उसमें पर्पल कलर अगर आ रहा है, ट्यूब में रिंग बन रही है, तो वो क्या है, मतलब कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो मतलब उसमें कीटोन बॉडी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है यूरिन में। ठीक है,
तो हम एक बार प्रोसीजर देख लेते हैं। टेस्ट ट्यूब लेंगे यूरिन वाली, उसमें 5 ml यूरिन डाल देंगे और उसी में 1 ग्राम रोद्रास पाउडर डाल देंगे और उन दोनों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1-2 ml कंसंट्रेटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और वो डालेंगे कैसे, जो ट्यूब है उसको थोड़ा झुका के डालेंगे, मतलब उसको साइड में से डालेंगे, ठीक है, इंक्लाइन, मतलब डायरेक्ट नहीं डालेंगे, ठीक है, डायरेक्ट नहीं डालना है। हमें डायरेक्ट क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि रिंग की फॉर्मेशन नहीं होगी डायरेक्ट, तो हमें साइड में से 1-2 ml कंसंट्रेटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देंगे उसमें। और फिर उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे हम कि पिंक या पर्पल कलर के बीच में या फिर पिंक या पर्पल कलर की रिंग की फॉर्मेशन हो रही है नहीं है, उसके इंटरफेरेंस में बीच में यहाँ पे वो चीज़ हम देखेंगे। अगर रिंग की फॉर्मेशन प्रेजेंट है तो मतलब उसके यूरिन में कीटोन बॉडी की मात्रा का अच्छी खासी प्रेजेंट है उसके अंदर, ठीक है। तो अब मैंने इसमें बताया था कि कीटोन बॉडी होते क्या है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में कॉजेज ऑफ कीटोन बॉडी लिखेंगे कि कीटोन बॉडी हाई कब होती है। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कीटोन बॉडी में हम ये पॉइंट्स लिखेंगे, ये इसका प्रिंसिपल है और ये इसका प्रोसीजर है, छोटा सा टेस्ट है और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।